हेलो एवरीवन, मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तक मैं उसमें पार्ट 1 में अपलोड किया था। मैं फर्दर आगे बढ़ रहा हूं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 26 था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर। अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी ज्यादा है, मतलब आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में होंगे इस क्वेश्चन को लेकर काफी ज्यादा वो कंफ्यूज भी होंगे कि आखिर ऐसा क्या पूछा है इसने। चलिए, वर्क नहीं करता है ये, करेगा वर्क? दिस इज नॉट वर्क। यस यस डेफिनेटली यस। हाँ, फिल्टर फीडर किसे बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो इस क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा दिक्कत तो आपको होता कि फिल्टर फीडर किसे बोलते हैं। कैटफिश नहीं, हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था कैटफिश के बारे में। आप इसको इजिली आप एलिमिनेट कर सकते थे। ऑक्टोपस, ओयस्टर और पिलिकन आप नहीं, आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते थे। जो इसका आंसर, जो राइट आंसर है वो 26 का आंसर आपको सी है, ओयस्टर। इन चारों का एक काम करेंगे आप अभी जाकर के इसका गूगल पे आप जाके इमेज देखें, आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको आज नहीं कल आपको देखिएगा, फिर इस क्वेश्चन पे रिवीजन होगा, क्वेश्चन आपको बनेगा। कैटफिश से वो कुछ ऐसा पूछ लेंगे। चलिए आप मुझे बताएं कि कैटफिश का अभी उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, कैटफिश का स्टेटस क्या है और ये नॉर्मल कैट से ये कैसे डिफरेंट है। ठीक है, और बताएं कि आप ओयस्टर क्या, बेसिकली ओयस्टर को आखिर आप कैसे समझते हैं, ओयस्टर आखिर होता क्या है, तो आप इसको कैसे समझेंगे। आप इसके लिए कुछ नहीं करें, इस चारों कैटफिश, ऑक्टोपस और ओयस्टर और पेलिकन, इन चारों को जाएं, सीधा क्रोम पे इसको सर्च करें, कुछ बेसिक फैक्ट और फिगर्स इसके बारे में आप नोट कर लें, आप इसे थोड़ा बहुत रिवाइज करें, तो भी ऐसे इन्वायरमेंटल क्वेश्चन को आप पिक्चर से ही आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रख सकते हैं। फिल्टर फीडर, इसका ऑप्शन सी है, ओयस्टर, सी। क्वेश्चन 26 क्या है? इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट टू इंटर द साइकिल। इसका जो क्वेश्चन 27 का आंसर था वो था फास्फोरस साइकिल, इस कंडीशन को बोला जाता है। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को। इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है ना, इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू इंटर द साइकिल्स। जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है वो मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द साइकिल है। जो इसका आंसर है वो आपको फास्फोरस साइकिल है। इसका आंसर C4 कैट है, C4 कोलकाता है। आप मुझे बताएं कि वेदरिंग और इरोजन में क्या अंतर होता है। मैं क्वेश्चन इसलिए पूछता हूं ताकि आपका दिमाग ओपन हो और आप उस पर आप जाके थोड़ा सा सोचें। 27 हो गया, 28 क्वेश्चन देखते हैं। विच, इसमें से कौन सा डेट्रीवोरस है? ठीक है, डेट्रीवोरस इसमें से कौन सा है? तो अगर आपको देखिए अर्थवॉर्म, यस, ये तो अर्थवॉर्म, तो ये बात तो बिल्कुल सही होगा कि अर्थवॉर्म है। जेलीफिश, क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है जेलीफिश के बारे में? नहीं भाई, ऐसा तो मैं नहीं पढ़ा था। ठीक है, सी हॉर्स के बारे में हमने भी ऐसा कभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, सी हॉर्स को अगर आपने एलिमिनेट कर दिया ना, सी हॉर्स को, बस चौथा एलिमिनेट हुआ, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। याद रखिए इस चीज को। ठीक है, चौथा जैसे ही आपने एलिमिनेट किया आपको पता चल जाएगा भाई अब तो मैं इस क्वेश्चन तक पहुंच गया। चौथा एलिमिनेट करिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 1, 3 एंड 5 है। जो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ये आपको सी है, C4 कैट। ठीक है दोस्तों, सी हॉर्स जैसे जिसने एलिमिनेट कर दिया उसको पता चल जाएगा। तो आप बताएं कि डेट्रोवोरस क्या होता है? आप मुझे बता सकते हैं क्या डेट्रोवोरस क्या होता है? फर्दर क्वेश्चन नंबर 28, 29 में क्या था? कॉमन कार्बन मैट्रिक्स था। बहुत ही अनकॉमन क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किया जाता जनरली, लेकिन जो इसका आंसर था वो ए था, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। ये इसका आंसर था। एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन को छोड़ने वाला क्वेश्चन है ये, और आपको बिल्कुल भी हवा नहीं है तो इस क्वेश्चन का प्लीज आप इस क्वेश्चन को आप लीव कर दें। अगर आप 50-50 इंटर कर गए हैं तो आप इसे अटेम्प्ट कर लें, अगर आप नहीं तो ये जनरली ये क्वेश्चन आपको नेगेटिव में लेकर चले जाएंगे। ठीक है, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। तीसरा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीसीज दैट एस्टेब्लिश द सिम्बायोसिस रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स। तो तीसरे का आंसर ये आपको D है, 1, 2, 3 है। ठीक है, ये तीनों जो है स्पीसीज ये एक दूसरे से, ये तीनों जो ऑर्गेनिज्म है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसी न किसी ऑर्गेनिज्म से आप बनाती है। आप मुझे बताएं कि फंगस, प्रोटोजोआ और सीनिडेरियंस ये किससे बनाता है?
फंगिस किससे है, प्रोटोजोआ किससे है और सिंडेरेस किससे, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताता है। तीनों का नाम आप प्लीज लिखें, याद रखें। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप उसका आंसर देंगे, डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्वेश्चन आपको रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी आपको हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखिए। इसका आंसर D4 डोंकी है या फिर D4 दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 31 हम बढ़ते हैं आगे फर्दर इस डिस्कशन में। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या था, 64 योगिनी टेम्पल, बहुत इजी क्वेश्चन, पार्लियामेंट पे था ये क्वेश्चन, ठीक है। टेम्पल सिचुएटेड इन द मोरेना, ठीक है। इसमें एक वर्ड देखिए, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। जैसे आप इस ओनली वर्ड को एलिमिनेट करेंगे आंसर आपका इजिली आ जाएगा। आपने सर्कुलर को आपने ओनली सर्कुलर, तो 2 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, 1 और 4 इसका आंसर था, ठीक है। कि इट इज द सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ द कच्चा चापगट डायनेस्टी, कुछ अलग इसका नाम है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। और ये तो ये बात सही, ये बात तो न्यूज में बहुत था। इट्स डिजाइन हैज गिवन राइज टू पॉपुलर बिलीफ दैट इट वाज एन इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये चीज सही था, ठीक है। इट वाज मेन टू प्रमोट द वैष्णव्स कल्ट इन द रीजन। अभी बात पता नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि आखिर ये क्या था, ये कौन सा कल्ट को वो प्रमोट करने के लिए था, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में याद से बताएं। इसका आंसर जो था वो आपको 1 एंड कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 31 था, 31 का आंसर सी था, 1 एंड 4 C4 कैट। 32 का क्वेश्चन का आंसर क्या है, 32 का क्वेश्चन तो है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। ये क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा ए धोलावीरा गुजरात में। ये क्वेश्चन न्यूज में भी था। जो पहला जो मॉन्यूमेंट था आई थिंक शायद इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसको शायद यूनेस्को द्वारा कुछ इसको दिया गया था। तो आपको बताएं कि वो क्या था जो यूनेस्को द्वारा दिया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को। आप इसको पढ़े जाकर धोलावीरा के बारे में रिलेटेड टू यूनेस्को आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स एलाबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ बिल्डिंग ए सीरीज ऑफ द डैम्स एंड द चैनलाइजिंग वाटर इनटू द कनेक्टिव रिजर्वायर। आप इसमें राखी गिरी और रोपड़ तो आप इसलिए एलिमिनेट कर देते हैं। धोला और कलेबिंगन में आप थोड़ा सा आप फंस सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन फंसने वाला बिल्कुल भी नहीं था। इस क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो कंपिटिटर है वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इस क्वेश्चन को खा जाएंगे। इसका आंसर 32 का आंसर ए है, A4 एप्पल। धोलावीरा के बारे में आप थोड़ा जाके पढ़ें, यूनेस्को ने इसके कुछ अवार्ड भी दिया था, मतलब यूनेस्को इसको कुछ एक चीज यूनेस्को प्रोवाइड करता है, वो क्या चीज था आप मुझे कमेंट सेक्शन में याद से मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, ये क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन खतरनाक है, इस क्वेश्चन को लीव करने वाला क्वेश्चन था ये। उसने पूछा कि द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी मतलब क्या हो गया 1625, ठीक है। 1625 में पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर फैक्ट्रीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज लोकेटेड, कहां पर था। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप मतलब जनरली क्वेश्चन छोड़ने वाला है। इसका आंसर जो सिब्रोज था, इस क्वेश्चन को मतलब ये दोनों ऑप्शन में नहीं है। इस क्वेश्चन में जनरली आप इमेज बना के भारत का बनाएं तो आपको इजिली आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, छोड़ने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर A4 एप्पल है। 33 का 34 आंसर क्या है, ये क्वेश्चन तो आपको क्रोनोलॉजी पर क्वेश्चन था कि गुप्ता से लेकर के हर्षवर्धन एंड राइज ऑफ हर्षवर्धन तक कौन कौन सा किंगडम नॉर्थ इंडिया में आए। तो अगर आपको पता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल इस क्वेश्चन को हो जाएगा। 34 का आंसर जो है वो ए है 1, 2 एंड 5, 1, 2 एंड 5। इसमें एलिमिनेशन आपको मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़े ना, आप इसको पढ़ें 1, 2 एंड 5, ठीक है। तो द गुप्ता ऑफ मगध सही है, द परमार्स ऑफ मालवास, पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर और मकवारीज ऑफ कन्नौज, यादवाज ऑफ देवगिरी, ठीक है। और क्या है, और मैत्रिका ऑफ वल्लभीज। तो इसका आंसर क्या था 34 का आंसर, तो 34 का आंसर है जो ऑफिशियल आंसर की से वो आंसर बी है। B4 क्या था 1, 2, 3, 4, 6। अगर आपने 1, 2 अगर आपने परमार भी आपको पता नहीं है, आपको पता है कि यादवाज ऑफ देवागिरी इसका क्या टाइमिंग, आप मुझे ये बता दें बस। 5वां अगर आपने पता कर लिया ना तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, 50-50 आप पहुंच जाएंगे। आप ए और डी को आप इजिली एलिमिनेट कर देंगे। इसका आंसर था B4 बॉल या फिर B4 बॉम्बई। आप ये 6 की 6 डायनेस्टी का आप मुझे ईयर बताएं, इसका ईयर क्या है और इसका टाइमिंग पीरियड आप मुझे कमेंट सेक्शन में याद से बताएं। याद से मतलब याद से आप इसको बताएं,
कमेंट सेक्शन में। अपने डायरी में इस चीज को नोट करें कि यार गुप्ता ऑफ मगध का क्या टाइमिंग है, परमार्श ऑफ मालवा का कहां पर है। इसको आप कैसे करेंगे, इसको मैपिंग के थ्रू करिए। ये जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री के मैपिंग का क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री के मैपिंग को करिए। आप गुप्ता ऑफ मगध को आप सर्च करिए, उसका लोकेशन देखिए, उसको कुछ सेविंग करके रखिए, उसका कुछ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब यादवाद ऑफ देवगिरी, अच्छा इसका क्या टाइमिंग है भाई, तो वो सब चीज आपको करना पड़ेगा। कुछ एक्स्ट्रा तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इतना मेहनत आपको प्रीवियस से क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसका आंसर था बी फॉर बॉम्बे। 35 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 35। ये क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन था। विजयनगर इंपायर को तो बिल्कुल पढ़ के जाइए, मेडिवल टाइम में एवरी ईयर क्वेश्चन पूछेगा आपको। इस दफा उसने एक क्वेश्चन पूछा विजयनगर पर कि फनम क्या है, तो फनम जो है वो एक क्वाइन है, 1/10 होता है, तो वो गोल्ड क्वाइन था बेसिकली, ठीक है। फनम तो देख रहे हैं विजयनगर से क्वेश्चन पूछता है, तो विजयनगर को इन डेप्थ में आप पढ़ के जाएं, और विजयनगर के बारे में जो भी पॉजिटिव बातें आए उसको आप कंसीडर राइट कर लीजिए, क्योंकि विजयनगर में बहुत ज्यादा प्रोस्पेरियस रीजन था, बहुत ज्यादा जो कृष्णदेव राय थे वो, मतलब कि जो भी विजयनगर जो भी डायनेस्टी है वो बहुत एक पॉजिटिव आउटलुक आपको देता है। तो विजयनगर, अकबर, अशोका, ये सब एक पॉजिटिव आउटलुक में आएगा। जब भी इसका कुछ पॉजिटिव बातें हो रही है तो ठीक है, हम मान लेंगे उसको कंसीडर करें, वो चीज सही है, ठीक है। इसमें देखिए कि विजयनगर के एम्पायर के द्वारा अकॉर्डिंग टू पुर्तगीज राइटर न्यूनीज, अब आप देख लीजिए कि न्यूनीज जो है वो पुर्तगीज राइटर है। द वुमेन इन द विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच द फॉलोइंग एरियाज। रेसलिंग बिल्कुल सही है, एस्ट्रोलॉजी और अकाउंटिंग। 1 to 3 तो हर किसी को सही लग रहा था, लेकिन सूद सेइंग मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना, ये बात क्या सही था या नहीं था। तो यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की में इसको 1 to 3 and 4 माना है। यूपीएससी को विजयनगर से बहुत प्यार है, प्लीज आप इसको भी प्यार करें और इसको आप अच्छे से पढ़ें। 35 क्वेश्चन को आपने बताया कि न्यूनीज जो है वो किसके समय में भारत में था, ठीक है। चलिए देखते हैं 36 क्वेश्चन क्या था, विद रेफरेंस टू द मंडापाली ऑफ द आंध्र प्रदेश। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब आप उस वहां पर आप निकाल नहीं पाएंगे इसको, कुछ क्वेश्चन का आंसर। आप इस क्वेश्चन को आप ज्यादातर बच्चे इसमें फंस रहे थे, पट्टाभी सितारा मैया लीड द क्विट इंडिया मूवमेंट एट आंध्र रीजन फ्रॉम हियर, लेकिन इसका जो रियल आंसर था वो था रविन्द्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम द बंगाली टू इंग्लिश हियर, ठीक है। आपने बताया कि कौन सी कंट्री है जो कि हमने ही उसके लिए नेशनल एंथम उसके लिए बनाया है, वो कंट्री का नाम क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 36 का आंसर क्या था, वैसे सी था, ठीक है, सी फॉर कैट, सी फॉर कोलकाता। 37 का क्या था, हिस्टोरिकल प्लेस था वेल नोन बुर्जा होम, रॉक कट सिरीन, चांद्रा किटूगर, टेरेकोटा, गणेशवर, कॉपर आर्टिफैक्ट। इसका आंसर डी था, यूपीएससी ने इसको डी कंसिडर किया था। आप मुझे बताया कि बुर्जा होम का लोकेशन क्या है, ये रॉक कट सिरीन नहीं है, तो क्या है ये, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कमेंट सेक्शन में याद से। मैं बहुत क्वेश्चन पूछूंगा, याद रखिए इस चीज को। मेरे लेक्चर में आने से पहले अपना माइंड को प्रिपेयर करिए, मैं क्वेश्चन बहुत पूछूंगा कि आपको रिविजन करना पड़ेगा खुद से ही। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए, मंगोल से क्वेश्चन था, ठीक है, और इस साल भी इसने क्वेश्चन पूछा। इस साल इसने चंगेज खान पे था, तो इस साल इसने मंगोल फिर से क्वेश्चन पूछा था इस दफा। चलिए आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मंगोल फर्स्ट टाइम कौन से दिल्ली सल्तनत पे अटैक किया था, मुझे बताएं आप। जो 38 का आंसर था वो ए था, ए फॉर एप्पल। इसमें आप 3 तो बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, देखिए कैसे आपको बताता हूं। इट वाज ड्यूरिंग द रीन ऑफ द देवा राया सेकंड ऑफ विजयनगर एम्पायर वास्को डी गामा केम रीच टू द कोस्ट ऑफ केरला। ना भाई ना ना, देखिए वास्को डी गामा 1498 में आया है। कब आया है, 1498 में। और जो ये जो रीन की बात है ना, रीन ऑफ देवराया सेकंड, ये कब स्टार्ट हुआ है, ये काफी समय के बाद स्टार्ट हुआ है, मतलब आई थिंक 1500 में हुआ है बेसिकली ये स्टार्ट, ठीक है। तो देवराया सेकंड के रीन में तो नहीं है, 3 तो एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी एलिमिनेट कर दे रहा था, ठीक है। अब 1 ऑटोमेटिकली सही था, 1 जो ऑटोमेटिकली अब सही हो गया ना। इट वाज ड्यूरिंग द रीन ऑफ द इल्तुतमिश द चंगेज खान रीच द इंडस इन द परस्यूट ऑफ द फ्यूगेटिव खारिजिन प्रिंसेस, ठीक है। It was during the reign of the Muhammad bin Tughlaq that the Taimur occupied Multan and crossed in Indus। अगर आपको इसमें ये भी पता है ना कि मोहम्मद बिन तुगलक का क्या टाइमिंग है और तैमूर का क्या टाइमिंग है, तो भी आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देंगे। बेसिक पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो विजयनगर जो देवराय जो सेकंड है वास्को डी गामा, उसके कंटेम्प्रेरी में क्वेश्चन को पढ़ें। इट वाज द ड्यूरिंग द रीन ऑफ द देवराय सेकंड द विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डी गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। बात बिल्कुल गलत है, तीसरा निकल जाता। इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 38 का वो ए है, ए फॉर एप्पल। वो आपको चंगेज खान का जो रीन में जो इल्तुतमिश के समय में अटैक हुआ था, ठीक है। आपने बताया कि इल्तुतमिश का टाइमिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर, यस, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। आर्टिकल सेंट फ्रांसिस्को सेंजेवियर्स वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ज्यूइस्ट ऑर्डर। चलिए इसको हमने करेक्ट मान लिया। सेंट फ्रांसिस्को डाइड इन गोवा, ना ना ना, ये गोवा में डाई नहीं हुए थे, ये चाइना में डाई हुए थे। एंड चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम हियर, ये बात तो सही है, लेकिन ये डाई गोवा में नहीं हुए थे, ये चाइना में हुए थे। द फीस्ट ऑफ द सेंट फ्रांसिस्को सेंजेवियर्स इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर, ये बात बिल्कुल सही है। इसका आंसर 1 and 3 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 आंसर C4 कैट। 40 का आंसर क्या था? विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो 40 का आंसर है वो है B4 बॉम्बई। आप इसको देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा न्यूज में था। मिताक्षरा सिस्टम और मिता, और ये दो है ना, एक दयाभागा सिस्टम और मिताक्षरा सिस्टम, काफी इन डेप्थ में क्वेश्चन पूछा था इसको। इसका आंसर जो था वो B4 बॉम्बई था। मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा अभी। 41 क्वेश्चन क्या है? 40 हो गया, 41। ये क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया बभूति हस्तिमाला एंड कसिवस कहेस महेश्वर वर, कुछ कुछ नाम अलग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो 41 का आंसर सब ने मारा था जैन मॉन्क, सब ने। लेकिन इन सब जो है ये प्ले राइटर्स हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि प्ले जो प्ले राइटर्स ये किनके रीन में है? भाविभूति, हस्तिमाला और कशिश महेश्वर, ये किसके रीन, मतलब ये कौन से डायनेस्टी के रीन में है ये तीनों? आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर B4 बॉम्बई है, प्ले राइटर है। सब ने आंसर माना था जैन मॉन्क, मोस्टली बच्चों ने, ठीक है, या फिर ठीक है। 42 का आंसर जो आपको B है, B4 बॉम्बई, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था। मॉन्टेग्यू चांस ऑफ रिफॉर्म 1995 रिकमेंडेड ग्रांटिंग द वोटिंग राइट टू ऑल द वीमेन। अरे भाई, ऑल द वीमेन की बात तो कभी नहीं होगा एज ऑफ 21 से। ये 19 ऑल द वीमेन नहीं हो सकता यहाँ पर। ऑल द वीमेन तो कभी नहीं पॉसिबल होगा कि वो लोग वीमेन को सफरेज दे रहे हो। वीमेन सफरेज ये पॉसिबल ही नहीं भाई। हम लोगों ने तो 1947 में हमने दे दिया वीमेन को वोटिंग राइट। अमेरिका तो काफी बाद में जाकर दिया है, ठीक है। तो ये उस समय वोटिंग राइट की बात कर रहे हैं 1919 में, ब्रिटिशर। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता भाई। ये ऑल वाला वर्डिंग गलत है। सम, ये सम हो सकता था, सम होता तो मतलब ये करेक्ट होता। ऑल बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत हो जाएगा। और अभी 21 साल की बात भी गलत है। चलिए, इसलिए मुझे क्वेश्चन याद आता है, बताएं कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने एज को 21 से घटा के 18 साल किया इंडिया में? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1955 गिव द वुमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर। बात बिल्कुल सही है, ये चीज बिल्कुल सही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? B4 बॉम्बई, 42 का आंसर, ठीक है। पहली कंट्री बताएं जो कि वीमेन को वीमेन सफरेज प्रोवाइड कराई थी, बताएं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत इजी था। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था भाई? ये क्विट इंडिया मूवमेंट था। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द AICC, ठीक है। 43 का आंसर क्या हो गया? 43 का आंसर A फॉर एप्पल, ठीक है। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अब हम 44 का क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्या है भाई? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, लेकिन सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, who among the following is associated with the songs from the prison, a translation of the ancient Indian religion lyrics in the English? तो मोस्ट मतलब ज्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर बाल गंगाधर तिलक मारा था, लेकिन रियल में जो आंसर इसका था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। सरोजिनी नायडू आप इजिली एलिमिनेट कर सकते थे, जवाहरलाल नेहरू आप इजिली एलिमिनेट कर सकते थे। 50-50 में आप फंसते। अब आपको देखना पड़ेगा वहां पर क्या आप सोच सकते थे उस समय, माइंड में क्या ऐसा कुछ लगेगा। सबको लगा के सॉन्ग फ्रॉम प्रिजनर्स, और देख रहे हैं ऑप्शन ए भी बाल गंगाधर तिलक पहले इसने दे रखा है, बच्चे यहीं पे ट्रैप हो जाएं, वो गांधी वाले वो सोच भी ना पाए। इसका आंसर जो है 44 का आंसर वो C है, C4 कैट। ये देखिए, ये आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। इस 45 का आंसर क्या है? 45 का आंसर ए है, पहले परगना होता है फिर सरकार फिर सूबा। आज भी हम बोलते हैं कि सूबा की सरकार, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा वर्ड यूज होता है। तो पहले परगना होता है फिर सरकार फिर सूबा, सूबा जो बड़ा है, ठीक है। तो तल का आंसर क्या है? C4 कैट। क्या है? C4 कैट। 46 का आंसर क्या है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि हिंदू सेक्रेटरी ऑफ हिंदू फीमेल स्कूल, ये तो इसका आंसर हो गया ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 46 का आंसर आपको C4 कैट, आपको पता होना चाहिए, ये तुम पढ़ते हैं बेसिक स्पेक्ट्रम वगैरह में। तो ये इजी क्वेश्चन था। नवाज खान, प्रेम कुमार सिंगल और गुरबख्श सिंह ये ऑफिसर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी के थे। 47 का आंसर D हो गया, इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब बेसिक पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। 47 हो गया ना? हाँ, इसका आंसर 47 क्या था? D। 48 क्या था?
फॉलोइंग निजामत ऑफ द आर्कपोर्ट इमर्ज आउट ऑफ द हैदराबाद स्टेट। नहीं, हैदराबाद स्टेट से नहीं था। आप बता सकते हैं ये किससे निकला था? 48 का जो आंसर है वो है बी फॉर बॉम्बई। इसका आंसर सिर्फ सी है कि द मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय द अहमद साहब दुर्रानी। ये बात भी गलत है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि निजामत ऑफ आर्कपोर्ट किससे निकला था? 49 का आंसर क्या है? देख रहे हैं, ये बेसिक आपने फाइन आर्ट की बुक पढ़ी है, अगर आपने क्लास 11th की, आप इसको क्वेश्चन को इजिली कर देंगे। इसमें पूछा कि कौन सा इसमें सही है। अमरावती स्तूपा लाइज इन द गॉड ऑफ द गोदावरी रिवर। पांडु लेना केव सीरीन लाइज इन द गॉड ऑफ द नर्मदा रिवर। सांची स्तूपा लाइज इन द गॉड ऑफ द चंबल रिवर। अजंता केव लाइज इन द गॉड ऑफ द वगोरा रिवर। जब आपको ऐसे क्वेश्चन, जब आपको कुछ भी आपको हवा ना हो और आपको करेक्ट मानना हो, याद रखिए अजंता और इलोरा बहुत बार आंसर सही हो जाता है। तो आप भी सी और डी को आप एलिमिनेट कर दीजिए। सी और डी नहीं हो सकता आंसर। सांची स्तूपा और अजंता केव में अब इसमें से आपको एक आपको लेना पड़ेगा। उस कंडीशन आप देख लें आपको क्या लेना है, क्योंकि दोनों एक बड़ा बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है सांची स्तूपा से और अजंता केव से। तो इसका आंसर था वो अजंता केव था कि वो वगोरा रिवर पर है। आप मुझे बताएं कि इलोरा जो है वो कौन सी रिवर पर है, ठीक है। अजंता और इलोरा में अजंता के जो फाउंडर, अजंता जो केव बना है वो किसके रीने बना है, और इलोरा जो है वो किसके रीने बना है, ठीक है। आप मुझे बताएं इन अजंता और इलोरा में बेसिक डिफरेंस क्या है, आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। क्वेश्चन 50 क्या है? 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। बात सही है, लेकिन ये यूनिसेफ के द्वारा नहीं भाई। यूनिसेफ तो चिल्ड्रन से रिलेटेड है। ये आपको लग जाएगा ये कौन है, ये यूनेस्को है ये, ठीक है। 50 का आंसर क्या था? बी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द डिमांड ऑफ द बांग्ला हैज टू वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ये तो ऑब्वियस है, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। वहां पर आप कॉमन सेंस इसको लगा सकते थे। ये यूनिसेफ नहीं है, ये यूनेस्को है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। मैं क्वेश्चन सेकंड लेक्चर तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन 50 तक मैं फर्दर लेक्चर में आगे का मैं डिस्कस करूंगा। सो ओके, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो पसंद हो तो आपसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कुछ मैं क्या इसमें इंप्रूव कर सकता हूँ आप मुझे वो भी बता सकते हैं। सो ओके।